नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अंक 16, जन्म की तारीख 16 अगस्त 1968। इस अंक के रहस्य के बारे में जितना बताया जाए, जितना कहा जाए, इस अंक के रहस्य का पर्दा कभी गिरने वाला नहीं। और है भी सत्य। आदिकाल से लेकर अनंत काल तक अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु देव का ब्रह्मांड लोक में एक बार पर्दा उठा तो फिर कभी गिर नहीं पाया। और जब तक यह सृष्टि है और सृष्टि के बाद भी कभी गिर नहीं पाएगा, क्योंकि केतु देव छाया है, व्यक्ति नहीं। यह मानव के भ्रूण में जाकर छिप जाता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है या अपनी गर्भावस्था से बाहर आता है, तब से लेकर अंतिम सांस तक उसके शरीर पर अपना कब्जा जमाए रहता है। और व्यक्ति वही करता है जो केतु चाहता है। शरीर पर इंसान का कोई वश नहीं रहता और न ही वश चलता है, बस यांत्रिक गुड़िया की तरह। इसी प्रकार केतु एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, यही श्रृंखला चलता ही रहता है केतु का अनंत काल तक। केतु की जो सृष्टि काल से प्रवृत्ति रही है, वही प्रवृत्ति मानव के कार्यकलाप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है या दिखाई पड़ता है। अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु स्वयं प्रेरणा का स्रोत है। केतु स्वयं कहता है, इनका सकारात्मक रूप स्वरूप, इतने ऊंचे सपने मत पालो कि मेरी तरह धरती लोक के पटल पर धराशायी हो जाओ। देश दुनिया के लिए मैं स्वयं एक प्रेरणा का स्रोत हूं। ऊंची सोच मेरी भी थी, ऊंचे सपने मेरे भी थे। स्वर्ग का सुख भोगूंगा, देव गंधर्व सब मेरे अरदास बन जाएंगे, उन पर राज करूंगा। लेकिन हुआ क्या? अनैतिक रास्तों पर चलकर अपने सपनों को साकार करने के लिए चल पड़ा। समुद्र मंथन के समय अथाह परिश्रम कर अमृत कलश प्राप्त किया। लेकिन हुआ क्या? अमृत कलश मेरे पास, मेरे हाथ में होते हुए भी पी नहीं सका, पी नहीं पाया, सिर्फ सोचता रहा। और अंत में जब पीने का समय आया, अमृत पीने का कालखंड आया, अनैतिक रूप का जब समय चक्र चला, पिया जरूर, लेकिन उससे पहले 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया या हो गया। इसलिए आज भी मेरी आत्मा पूरे ब्रह्मांड लोक में भटक रही है। न मैं पूर्ण रूप से देवी बन पाया और न ही अपने सपनों को साकार कर पाया और न ही शारीरिक सुख ही। बीच अधर में लटक कर रह गया शून्य काल में। जब भी कोई ब्रह्मांड काल के शून्य काल के बीच अटक जाता है या लटक जाता है, तो ऐसी आत्मा को ना मुक्ति ही मिलती है, ना ही मोक्ष की प्राप्ति। शून्य काल तक अटका ही रहता है, लटका ही रह जाता है। यही हाल मेरा है। केतु की एक और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, धरती लोक के पटल पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड लोक के पटल पर श्री कृष्ण जी के बाद केतु ही है जो सबसे बड़ा राजनीतिक ग्रहों में शामिल है। क्योंकि ये छाया है, कब अपने रूप स्वरूप को किस काल खंड में बदलकर अपना रूप स्वरूप बदल ले, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि केतु स्वयं अमृतपान करने के कारण देव में शामिल है, लेकिन राक्षसी रूप स्वरूप होने की वजह से कौन सा रूप धारण कर ले, कहा नहीं जा सकता। शाम दाम दंड भेद षड्यंत्र इनके चरित्र का एक हिस्सा है। अपने सपनों के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कब किस रूप स्वरूप का उपयोग कर ले, कहा नहीं जा सकता। अंक 16 इक्वल टू अंक 7 से आप जो भी उम्मीद करेंगे, उससे ये अंक ठीक उल्टा ही करेगा। ये अंक तथा जन्म की तारीख 16/8/1968 पूरे देश दुनिया के लिए इसलिए भी जानना जरूरी है। ये दिखाता है, ये बताता है बिल्कुल स्पष्ट, अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु का सकारात्मक रूप स्वरूप व्यक्ति को देव की संज्ञा से वशीभूत कर सकता है, तो वहीं यही अंक तथा जन्म की तारीख का नकारात्मक रूप स्वरूप अपने निष्ठा के हाथ से भी गुजर सकता है या गुजर जाता है। नकारात्मक केतु की यह प्रवृत्ति में शामिल है, इनके चरित्र में शामिल है झूठ, प्रेम, छल, षड्यंत्र। ये 4 इनके पास ऐसे शस्त्र हैं जिनके बल पर देश दुनिया पर अपना वर्चस्व, अपना राज स्थापित करना चाहता है। देश दुनिया पर अगर आप एक नज़र गहराई से डालेंगे तो जो बताया, जो बताने जा रहा हूं और आगे जो बताऊंगा, वो अभी वर्तमान में ये सब घटित हो रहा है। इसलिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है आप सबके लिए, क्योंकि ये अंक कैसे अपना रंग बदल लेता है जानने को मिलेगा।
तो एक बार फिर अंक 16 तथा जन्म की तारीख 16/8/1968 अर्थात अंक 7, अंक 8 तथा अंक 6 के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। व्यक्ति के जन्म की तारीख अर्थात मूलांक के अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु देव को दर्शाता है। केतु देव मुक्ति तथा मोक्ष के कारक ग्रह, अध्यात्म की परिपूर्णता से लावालप, आध्यात्म की दुनिया में ले जाकर व्यक्ति को ईश्वर के नजदीक पहुंचाकर ईश्वर से साक्षात्कार कराते हैं, भक्ति भाव के मार्ग पर ले जाकर भक्ति भाव में समर्पित कर देते हैं। जन सेवा भाव, दीन दुखी लाचार व्यक्ति के प्रति सेवा भाव, जन कल्याण के प्रति समर्पित भाव, सबका कल्याण कर कल्याण के मार्ग पर चलकर तथा चलाकर एक ऐसा ऊर्जावान व्यक्ति बना देता है जिसके कारण जन समूह के बीच हर व्यक्ति को लगने लगाता है यही वो व्यक्ति है जो मेरा मसीहा बन सकता है, मेरा कल्याण करवा सकता है या कर सकता है, और होता भी सत्य ही है। क्योंकि केतु की सकारात्मक ऊर्जा जिन व्यक्ति विशेष या जन समूह के साथ जुड़ जाता है उस व्यक्ति का, उस जन समूह का कल्याण हो जाता है। क्योंकि केतु में वो सकारात्मक देवत्व ऊर्जा है जो समाज को, देश दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। साथ ही देश दुनिया की जो सोच है, मान्यता है, नियम है, कानून है, उससे हटकर उससे विपरीत जाकर अपनी सोच के द्वारा संसार को बदलने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। जिन्होंने अपने शरीर की कुर्बानी देकर हमेशा देवत्व का साथ दिया, यह केतु के अध्यात्म प्रवृत्ति का ही एक हिस्सा है। केतु स्वयं ध्वज है, जिस दिशा में लहराता है यही लहर के लहराने से जन समूह का विशाल जन समूह उसी दिशा में लहराने लग जाता है, अपना परचम स्थापित कर देता है। अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु में ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जिसके फलस्वरूप देश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है, हिम्मत रखता है। और ये सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड काल से ही प्राप्त देवों के देव महादेव के द्वारा दी गई आशीर्वाद ऊर्जा का ही परिणाम है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर देश सेवा की भावना उत्पन्न होती है, समाज सेवा की भावना जागृत होती है, अपना सर्वस्व मिटाकर अपने आप को खोकर भी। लेकिन वहीं सन के अंक 1968 का योग करने पर अंक 24 इक्वल टू अंक 6, अंक 6 दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दर्शाता है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पाताल लोक भी इनके ही अधीन है। पाताल लोक की ऊर्जा नकारात्मकता लिए रहता है। पाताल लोक असुरी शक्तियों का निवास स्थान है। साथ ही सर्प लोक की दुनिया भी इसी लोक में अपना निवास करती है, अर्थात विषधर सांप। चूंकि अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु को सांप का पूंछ कहा गया, इसलिए केतु को असुरी शक्ति, असुरी ऊर्जा भी यहीं से प्राप्त होता है। षड्यंत्रकारी प्रभाव के साथ, षड्यंत्रकारी रचना के साथ, तांत्रिक क्रियाओं से वशीभूत होकर सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए, प्रशस्त करने के लिए झूठ, छल, फरेब, धोखा, षड्यंत्र इनके जीवन का एक हिस्सा बनकर रह जाता है। वहीं अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु महीने का अंक 8 अर्थात शनिदेव तथा सन के अंक 1968 इक्वल टू अंक 24, अंक 24 इक्वल टू अंक 6 दैत्य गुरु शुक्राचार्य अर्थात अंक 7, अंक 8 तथा अंक 6 अगर तीनों अंकों का योग करें तो भाग्यान की ऊर्जामयी ऊर्जा के साथ प्रकट होता है अंक 21। अंक 21 का योग करने पर अंक 3 का निर्माण होता है। अंक 3 देवगुरु बृहस्पति को दर्शाता है। देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के अधिपति है, देवगुरु है। इनका अधिकार क्षेत्र पीले रंग पर अर्थात सोना, वित्त यानी पैसा, कोष यानी खजाना, धर्म, कानून, संस्कार, आपके संस्कार कैसे हैं, यह सब अधिकार क्षेत्र देवगुरु बृहस्पति के अधीन है। चूंकि अंक 21 का प्रतीक ब्रह्मांड के रूप स्वरूप को दर्शाया गया है, इसे मेजाई का राज मुकुट भी कहा जाता है। यह अंक 21 प्रगति, प्रतिष्ठा, जीवन में उत्थान तथा व्यापक सफलता का अंक है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को संघर्ष के पश्चात विजयी को दर्शाता है। क्योंकि मेजाई का राज मुकुट भी भारी परीक्षाओं तथा दृढ़ निश्चय के पश्चात ही प्राप्त हुआ था या होता है। वहीं अंक 21 इक्वल टू अंक 3 कार्य के प्रति लक्ष्य को दर्शाता है। व्यक्ति अपने अंदर लक्ष्य को जागृत कर एक ऐसा कर्मठ कर्म योगी को जागृत कर देता है जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य के प्रति साधना भाव के द्वारा एक ऐसा इंसान बना देता है जो जन सलाब, जन समूह के अंदर विश्वास को जगाकर अपने लिए विश्वास पात्र बना देता है।
अंक 21 इजकल टू अंक 3 की सकारात्मक ऊर्जा जन समूह के द्वारा अंक 21 इजकल टू अंक 3 के भाग्य चक्र व्यक्ति को राज मुकुट पहनाकर जन समूह का मसीहा बना देता है, प्रतिनिधित्व बना देता है। चूंकि अंक 21 इजकल टू अंक 3 जो व्यक्ति के भाग्य चक्र को दर्शाता है, देव गुरु बृहस्पति को दर्शाता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति एक गुरु की भूमिका में जन प्रेरणा के रूप में लोगों के दिलों पर छा जाता है, एक सन्यासी के रूप में सिंहासन पर विराजमान हो जाता है, जिनके अंतरात्मा की सोच होती है, आवाज़ होती है, जन समूह के लिए, देश दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करूंगा, लोगों के प्रति समर्पित भाव ही मेरा जीवन होगा, समाज खुश रहे, देश खुश रहे। लेकिन ये सब प्राप्त कर लेने के बाद जब उम्र का दूसरा पड़ाव आता है, दूसरा कालखंड आता है, जब समय पलटा खाता है, समय चक्र की जब दिशा बदलती है, तब केतु स्वयं के कालखंड देश के लिए, जन समूह के लिए खुद कैसे षड्यंत्रकारी बन जाता है और इसी षड्यंत्र में कैसे जन समूह फंस जाता है, ये भी जान लेना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। इस काल चक्र के खंड को जानने के लिए आपको भाग 3 पार्ट 3 का आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अगले भाग 3 तक के लिए अपने शब्द को यहीं विराम देता हूँ। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।